वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कह दिया है कि इमरान खान 2000 का जत्था लेकर आए या 20,000 का, इस फितने का कोई मुतालबा नहीं सुनना, इसे कोई फेस सेविंग नहीं देनी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का कड़ा पैगाम, कहा कि 10 लाख बंदे लाने का दावा करने वाला अब तक 2000 बंदे भी इकट्ठे नहीं कर सका। इसने एक के बाद एक झूठ इतनी बेदर्दी और ढिठाई से बोला कि DGISI को मजबूरन अपनी खामोशी तोड़नी पड़ी और कौम को सच बताना पड़ा। उस सच का जवाब इमरान खान इतने दिन गुजरने के बाद भी नहीं दे सका। इमरान खान अब फेस सेविंग के लिए बेताब है, मगर उन्होंने शहबाज शरीफ से कहा है कि इसे कोई फेस सेविंग नहीं देनी। कभी धमकियां, कभी वास्ते, तो कभी तलखियां और कभी राबते। इमरान खान ने ट्विटर पर खूनी इनकलाब की धमकी दी, जलसे में अल्लाह के वास्ते दिए। सोशल मीडिया पर कहा कि वो 6 महीने से मुल्क में इनकलाब का मुशाहिदा कर रहे हैं। सवाल ये है कि बैलेट बॉक्स के जरिए नर्म इनकलाब आएगा या खूरेजी के जरिए तबाह कौन। कामुकी में लॉन्ग मार्च के जलसे से खिताब में कहा कि अल्लाह का वास्ता है, कौम की आवाज़ सुन लो कि कौम कहाँ खड़ी है। खुदा के लिए पाकिस्तानी कौम को जानवर ना समझा जाए। इमरान खान ने गुजरांवाला के इलाके चंदा किला में भी 2 खिताब किए। कहा कि गुजरांवाला में आज दोबारा सफ़र का आगाज़ होगा। लॉन्ग मार्च के शुरका का मुसल्ला होंगे। हुकूमत ने कोई गुंडागर्दी की तो लाइसेंस याफ्ता असलहे से दिफा कर सकेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर तालीम कामरान बंगिश का खतरनाक बयान। कहा कि PTI की लीडरशिप और यूथ मार कुटाई और गिरफ्तारी दोनों के लिए तैयार हैं। ये मंसूबा भी आउट कर दिया कि तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचकर धरने में तब्दील हो जाएगा। इससे पहले रहनुमा PTI अलीमीन गंडापुर की ऑडियो सामने आ चुकी है, जिसमें वो किसी से बंदे और असलहा इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं। इमरान खान भी मान चुके हैं कि पिछली बार जब उनकी पार्टी इस्लामाबाद आई थी, उनके लोगों के पास असलहा था। अगले 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतें बरकरार रखने का फैसला। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में भी मजीद 1 महीने के लिए तौसी कर दी गई। वजीर खजाना इसाक डार का ऐलान, पेट्रोल की कीमत 224 रुपये 80 पैसे फी लीटर बरकरार रहेगी। डीजल बदस्तूर 235 रुपये 30 पैसे फी लीटर फरोख्त होगा। मिट्टी के तेल की कीमत 191 रुपये 83 पैसे फी लीटर ही रहेगी। लाइट डीजल ऑयल भी 186 रुपये 50 पैसे फी लीटर ही में फरोख्त होता रहेगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर डीलरों का मुनाफा 6 रुपये फी लीटर कर दिया गया। डीलरों का मुनाफा बढ़ाने के फैसले पर अमल दरामद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत कम होने पर होगा। सरकारी एलामिया जारी। इक्तिसादी राबता कमेटी ने रूस से सरकारी सतह पर 3 लाख मेट्रिक टन गंदम दरामद करने की मंजूरी दे दी। ये गंदम $372 फी मेट्रिक टन के हिसाब से नवंबर से जनवरी तक दरामद की जाएगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ आज चीन के दौरे पर रवाना होंगे। वज़ारत उज़्मा संभालने के बाद ये उनका पहला दौरा चीन होगा। पाक चाइना बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि दौरे में चीनी क़यादत से CPEC समेत तमाम तरक्याती मनसूबों पर बात होगी। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने वज़ीर आज़म के दौरे को खुशाइन करार दिया है और कहा है कि CPEC पाक चीन ताउन का संग मील बन गया है। CPEC ने पाकिस्तान में मुआशी तरक्की और रोज़गार को फ़रोग़ दिया और मुस्बत समाजी और सियासी असरात मुरतब किए हैं। चीनी तर्जुमान ने बताया कि हाल ही में CPEC के 11वें मुश्तरका ताउन इजलास में CPEC के मुस्तक़बिल के हवाले से कई मफ़ाहमतों पर इत्तफ़ाक़ राय किया गया। काबीना ने पाकिस्तान और चीन के दरमियान सिक्योरिटी मुआहदे की मंजूरी दे दी। चीन को चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी फ़ोर्स के क़याम से मुतालिक आगाह कर दिया गया। चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मफ़ाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए जाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान में शहरक के करीब कमान पास के इलाके में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 4 दहशतगर्द हलाक, बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में 2 जवान शहीद हो गए। इनकलाब नया और फोटो पुरानी। मार्च में खूनी इनकलाब की धमकी देते इमरान खान ट्विटर पर अपने ही जलसे की पुरानी तस्वीर लगा बैठे। समाजी राबतों की वेबसाइट पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने GT रोड पर लॉन्ग मार्च में अवाम के समंदर की मौजूदगी का पैगाम दिया। साथ खूनी इनकलाब का इशारा भी किया और साथ में तस्वीर और वीडियो लगाई। यही तस्वीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट 9 सितंबर को भी शेयर कर चुका है।
सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल में PTI के अंदर के लोग मुलव्वस हो सकते हैं। साबिक वफाकी वज़ीर फैसल वावड़ा का इंटरव्यू। कहा कि अरशद शरीफ के कत्ल की मनसूबाबंदी पाकिस्तान में उन लोगों ने की जिन्हें यह कत्ल सूट करता है। फैसल वावड़ा ने बताया कि अरशद शरीफ के साथ गाड़ी में मौजूद शख्स वक़ार उनके साथ कॉलेज में पढ़ता था। कराची में उनका प्रॉपर्टी का कारोबार है। इमरान खान के कंटेनर के नीचे आकर मरने वाली सहाफ़ी सदफ नईम की हलाकत का मुकदमा दर्ज होता तो कंटेनर रुक जाता, ड्राइवर को पुलिस के हवाले करना पड़ता, लॉन्ग मार्च भी रुक सकता था। सदफ के लवाहिकीन से सादे कागज़ पर कानूनी कार्रवाई न करने की यकीन दहानी से मुतालिक दस्तखत करवा कर केस बंद कर दिया गया। खातून रिपोर्टर की हलाकत के बाद अस्पताल MS के कमरे में होने वाली कार्रवाई की वीडियो सामने आ गई, जिसमें सूबाई वज़ीर असलम इकबाल भी नजर आ रहे हैं। नून लीग के साद रफ़ीक का कहना है कि यह है 2 नहीं 1 पाकिस्तान के नारे की असलियत। शहीद रिपोर्टर के खावंद से घेरा डालकर कैसे दस्तखत करवाए गए कि वो कोई कार्रवाई नहीं चाहता। कानूनी माहिरीन का कहना है कि अगर सदफ की लवाहिकीन की तरफ से ये तहरीर ना दी जाती तो दफ़ा 322 के तहत मुकदमा दर्ज होता, जिस पर ना सिर्फ ड्राइवर को पुलिस के हवाले करना पड़ता बल्कि कंटेनर को भी बंद करना पड़ता। मरहूम सहाफ़ी सदफ नईम के शौहर की खुद पर किसी भी किस्म के दबाव से मुताल्लिक़ खबरों की तरदीद। कहा मियां असलम इकबाल ने कहा कि अगर आप कार्रवाई करवाना चाहते हैं तो वो कह देते हैं, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। चेयरमैन PTI इमरान खान की जहाँ बहक सहाफ़ी सदफ नईम के घर आमद, अहल खाना से ताज़ियत फातिह ख़ानी की। सूबाई वज़ीर यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, असद उमर, शफ़क़त महमूद, तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा और स्पीकर पंजाब असम्बली सत्तैन खान ने भी मरहूमा सदफ नईम के घर जाकर ताज़ियत की। सत्तैन खान ने कहा कि सदफ नईम की मौत को सियासत की नज़र ना किया जाए, जिसकी भी जिम्मेदारी बनती है उसके लिए तहकीकात होनी चाहिए। हमारा फौजी आदमी किसी का उम्मीदवार नहीं हो सकता। अगर कोई बेवकूफ़ होगा जो एक जनरल कहेगा मेरा उम्मीदवार है, वो अपने इंस्टीट्यूशन है और वो उसमें कोई मदाखलत नहीं कर सकता। हमें किसी पर एतराज़ नहीं, जो भी नॉमिनेट होता है ये एक सिस्टम है, वहाँ से रिकमेंड होता है और जो भी जनरल है पाकिस्तान का वो बेहतरीन जनरल है, बेहतरीन डिलीवर करेगा, मुल्क दुश्मन तो नहीं हो सकता। फौजी आदमी किसी का उम्मीदवार नहीं हो सकता। कोई बेवकूफ़ ही होगा जो एक जर्नैल को कहेगा कि उसका उम्मीदवार है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा परवेज़ खट्टक का सहाफ़ियों के सवाल पर जवाब। कहा कि फ़ौज का अपना इदारा है, उसमें कोई मदाखलत नहीं कर सकता। हमें किसी पर एतराज़ नहीं, जो भी नामजद होता हो ये एक सिस्टम है। जो भी जनरल हो पाकिस्तान का बेहतरीन जनरल है, बेहतरीन डिलीवर करेगा, वो मुल्क दुश्मन तो नहीं हो सकता। आइन व कानून में ताहयात तौसी के इख्तियारात नहीं, आइन में सिर्फ उम्र का जिक्र है। 64-65 साल तक तौसी हो सकती है। हम सियासी पढ़े लिखे लोग हैं, अल्लाह ने अक्ल दी है, कैसे कहें ताहयात का कह सकते हैं। अल्फाज के इंतखाब में गलत फहमी हुई होगी। ट्विटर के नए सरवर इलॉन मस्क का मुसद्दक़ा अकाउंट्स के लिए फीस वसूली पर गौर। बरतानवी मीडिया का कहना है कि इलॉन मस्क ट्विटर की ब्लू सब्सक्रिप्शन सर्विस में तब्दीलियों की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। सार्फिन से उनके अकाउंट्स पर ब्लू टिक के लिए सालाना $240 लेने का इरादा रखते हैं। इलॉन मस्क ने खबर पर बराह रास्त तबसरा नहीं किया है, ताहम गुज़श्ता रोज़ उन्होंने अपने ट्वीट में ट्विटर का तस्दीक़ी अमल बेहतर बनाने का कहा था। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की सहाफ़ी सदफ नईम की बेटी निमरा नईम बेटे आज़ान नईम से वज़ीर आला हाउस में मुलाकात। बेटी निमरा नईम को 50 लाख रुपए की माली इमदाद का चेक दिया। सदफ नईम की बेटी निमरा नईम और शोहर को सरकारी महकमे में फ़ोटोग्राफ़र की मुलाजमत देने का ऐलान। वज़ीर आला ने कहा कि सदफ नईम मरहूमा इंतहाई मेहनती और प्रोफेशनल सहाफ़ी थी। तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान फिलहाल ना अहल ही रहेंगे। नाअहली का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करने की इसदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मियां वाली के नशिस्त पर इलेक्शन कमीशन को ज़िमनी इंतखाब से रोक दिया। जस्टिस आमिर फारूक ने इमरान खान के वकील से कहा, इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल नहीं कर रहे, ज़िमनी इलेक्शन कराने से रोक देते हैं। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। अदालत में इमरान खान ने वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ने नाअहली का फैसला सुनाते हुए इख्तियारात से तजावुज़ किया। फिल वक्त नाअहली का कोई जवाज़ नहीं बनता, ऐसा सिर्फ ट्रायल के बाद ही मुमकिन है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो इससे मुझे नाअहल करार दिया था, इस बदनीयत आदमी ने अदालत ने उसको साइड कर दिया, नाअहली खत्म कर दी है।
ये जो सिकंदर सुल्तान इलेक्शन कमिश्नर, मैं तुम्हारे से मुखातिब हूँ आज। नून लीग शरीफ खानदान का घर का नौकर है, क्योंकि इस गीदड़ में तो कोई दम ही नहीं था ये करने का। और मैं आज अनाउंस कर रहा हूँ कि मैं इसके ऊपर 10 अरब रुपए का हर्जाना करने लगा हूँ। अदालत ने नाअहली खत्म कर दी है। कामुकी में खिताब के दौरान इमरान खान का दावा, तोशाखाना फॉरेन फंडिंग केस में अपने खिलाफ फैसला देने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर करने का भी ऐलान कर दिया। कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत को खुश करने के लिए तोशाखाना फॉरेन फंडिंग में उनका नाम लिया गया। सिकंदर सुल्तान राजा, तुमसे हर्जाने के पैसे निकलवाऊंगा, जो हर्जाना मिलेगा अस्पताल में जमा करवाऊंगा। हम कुरम इंतखाबी मुहिम चलाए बगैर जीत गए। सारी जमातों ने मिलकर उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा। वो 8 में से 7 सीटों पर जीते हैं। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। नहीं मालूम 25 मई को तहरीक इंसाफ ने उनकी तरफ से क्या यकीन दहानी अदालत को जमा करवाई थी। इमरान खान तौहीन अदालत केस में अपने वकला के जवाब से ही लाताल्लुक हो गए। इमरान के वकीलों ने भी यही मौक़िफ़ अपना लिया। कहा कि इमरान खान से राबता नहीं हो सका था, इसलिए उन्हें अदालत ने करवाई गई यकीन दहानी के बारे में नहीं बता सके। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए मुख्तसर जवाब में मौक़िफ़ अपनाया कि अदलिया का बहुत एहतराम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी का सवाल ही पैदा नहीं होता। तफसीली जवाब के लिए 3 नवंबर तक मोहलत मांग ली। इमरान खान के वकील बाबर अवान ने कहा कि 25 मई के अदालती हुक्म में PTI की आला क़यादत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। हुकूमती वकील के लगाए ज़बानी इल्ज़ामात की कोई हैसियत नहीं। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि फॉरेन फंडेड फितने ने इनकलाब नहीं, अपने खूनी मार्च का एतराफ़ कर लिया है। बैलेट पर ब्लड शेड बंदूकों से इनकलाब लाने का सबूत है। अवाम ने 6 महीने से इनकलाब नहीं, फॉरेन फंडेड फितना, तोशाखाना डकैतियाँ, बुशरा बीबी के हीरे, ज़मीन के टुकड़ों पर मुल्की मफाद के सौदे और शोहदा के खिलाफ मुहिम देखी है। कंटेनर खान, अब इलेक्शन और इक़्तिदार गाली और बंदूकों से नहीं मिलेगा। अगर इलेक्शन मकसद था तो मार्च में ऐलान क्यों नहीं किया? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब से मुतासर इलाकों में किसानों के लिए बड़ी सहूलियात देने का फैसला। कर्ज़ों की माफ़ी के लिए 10 अरब 60 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए। किसान पैकेज पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म का बेज़मीन हारियों को 5 अरब रुपए के बिला सूद कर्ज देने, 5 साल तक पुराने ट्रैक्टर की दरामद की इजाज़त देने, 3 लाख ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल करने और ज़रूरी शोबे में काम करने वाले नौजवानों को 50 अरब रुपए के कर्जे देने का ऐलान। केनिया में सहाफ़ी अशर शरीफ की मौत की तहकीकात। पाकिस्तानी तफ्तीशी टीम का केनिया में फायरिंग से मुतासर गाड़ी और फार्म हाउस का मुआयना। पूरे वाक़े की रिहर्सल भी की गई। फायरिंग और डिनर के मकाम का भी दौरा। ज़राए का कहना है कि डिनर जिस लॉज में किया गया वहाँ कोई CCTV कैमरा नस्ब नहीं। वाक़े के रोज़ अशर शरीफ के साथ मौजूद खुर्रम अहमद ने बताया कि अचानक फायरिंग से घबरा गए थे। फौरी बाद भाई वक़ार को कॉल की, महसूस हुआ फायरिंग के बाद भी पीछा किया जा रहा है। वक़ार ने पहले फार्म पहुंचने का कहा। वक़ार अहमद ने तफ्तीशी हुकाम को बताया कि फार्म हाउस पहुंचे तो अशर शरीफ की लाश गाड़ी में मौजूद थी। उस वक्त तक गाड़ी पर फायरिंग पुलिस की जानिब से किए जाने का शुबा नहीं था। तफ्तीशी टीम की केनिया पुलिस के सरबरा और उनकी टीम से भी मुलाकात, वाक़े से मुतालिक मालूमात हासिल की। वज़ीर आज़म ने अशर शरीफ की मौत की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन कायम कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के साबिक जज अब्दुल शकूर पराचा इंक्वायरी कमीशन के सरबरा होंगे। एडिशनल IG पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर और डिप्टी डायरेक्टर IB उमर शाहिद हामिद इंक्वायरी कमीशन के रुकन होंगे। इंक्वायरी कमीशन वफाकी हुकूमत को 30 दिन में अपनी रिपोर्ट जमा करवाएगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि हमारी तवज्जो सियासत पर नहीं, इसीलिए इलेक्शन हार रहे हैं। अभी इलेक्शन के लिए मैदान नहीं सजा। जब इलेक्शन का मैदान सजेगा तो इमरान नियाजी को लग पता जाएगा। अभी तो इलेक्शन का माहौल नहीं, सूनी गलियों में अकेला नियाजी घूम रहा है। एहसन इकबाल का भी इमरान खान पर 10 अरब रुपए हर्जाने का दावा करने का ऐलान। कहा कि इमरान खान ने उन्हें डाकू कहा, उन पर झूठा मुकदमा बनवाया। आज इमरान खान भारतीय मीडिया की आंखों का तारा बना हुआ है।
तुम्हारी ख्वाहिश है कि खून रेजी हो, इक़्तिदार की हवस में तुम हर हद पार करने के लिए तैयार हो। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की इमरान खान पर तनकीद। कहा कि इमरान खान डिक्टेटर की नर्सरी के टेस्ट ट्यूब बेबी रहे हैं और अब उसी नर्सरी पर तनकीद करके हीरो बनने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने तोशा खाना, फॉरेन फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और गोगी के जरिए अरबों रुपए के डाके मारे। इमरान खान के लॉन्ग मार्च को कवर करने वाले साहिबियों का पुलिस से टकराव। मीडिया की गाड़ियां हटाने पर झगड़ा। पुलिस एहलकार मीडिया के नुमाइंदों पर पिल पड़े, मुक्के मारे, धक्के दिए, कैमरे छीन लिए। वाक़े पर SHO थाना सिटी कामों की समेत 3 पुलिस एहलकार मुअत्तल। सूबाई वज़ीर दाखिला उमर सरफराज चीमा का कहना है कि वाक़यात की इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज कराए जाने की बाज़गश्त। साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर साइमन ने दावा किया है कि T20 वर्ल्ड कप की कामयाब मैच के बाद ऑस्ट्रेलिया में पाक भारत टेस्ट मुनक्किद करवाने की बातचीत शुरू हो चुकी। मनसूबाबंदी जारी है। उन्हें यकीन है कि बातचीत हो चुकी होगी। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर के बयान पर PCB की तरदीद। ज़राए कहते हैं कि फ्यूचर टूर प्रोग्राम में तो ऐसी कोई गुंजाइश भी नहीं रखी गई। आने वाले दिनों की शेड्यूल का ऐलान भी हो चुका है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में अदाकारा अमर खान मेहमान। कहा वो पाक भारत मैच ज़रूर देखती हैं। साबिक कप्तान मोइन खान ने कहा कि पाकिस्तानी टीम के लिए अब भी उम्मीद तो है, लेकिन उसे अपना रन रेट बेहतर बनाना होगा। प्रोग्राम में क्रिकेटर इमाद वसीम भी शरीक हुए। मेज़बान ताबिश हाशमी ने लगाया मिज़ाह का तड़का। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट हर रोज़ 11:05 पर जियो न्यूज़ पर पेश किया जाता है। पाकिस्तान के लिए एक और शानदार एहसास। मुल्क के 2 लोक गुलकारों को आगा खान म्यूजिक अवार्ड्स 2022 से नवाजा गया। पंजाबी फोक गुलकार साईं ज़हूर को सूफी गायकी पर और खैबर पख्तूनख्वा की पश्तून फोक गुलकार अजहर सांगा को कबायली पश्तून मौसीकी जिंदा रखने पर उस एजाज़ से नवाजा गया। मस्कत ओमान के रॉयल ओपरा हाउस में होने वाली तकरीब में दुनिया भर से 15 शख्सियात को अवार्ड्स दिए गए। और जियो फिल्म्स की पेशकश लाशारी फिल्म्स और इंसाइक्लोमीडिया का शाहकार द लेजेंड ऑफ मौला जट रोज़ नित नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। अब तक दुनिया भर से टोटल 133 करोड़ रुपए की आमदनी के साथ सर फहरिस्त है। पाकिस्तान में 40 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बिजनेस कर चुकी है। बरतानिया में बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का चर्चा है। सिर्फ एक दिन में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमाकर एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है। जबकि इसी साल की कामयाब भारतीय फिल्म RRR की मजमूई आमदनी 25 करोड़ 12 लाख के मुकाबले में द लेजेंड ऑफ मौला जट ने 17 दिन में 25 करोड़ 31 लाख रुपए से ज़्यादा कमाकर उसे मात दे दी और अभी पिक्चर बाकी है।